हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा तो वो लम्हा किसका था? भारतीय वैज्ञानिकों का था ना। मगर आपके सामने देखिए दोस्तों, तमाम न्यूज चैनल्स में सिर्फ एक चेहरा छाया हुआ था और वो थे देश के प्रधानमंत्री। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री तो इन तमाम न्यूज चैनल्स में हमेशा दिखाई देते हैं, 24 घंटे दिखाई देते हैं। अरे कम से कम जब चंद्रयान जो है वो चंद्रमा पर उतरा था, कम से कम उस लम्हे में तो हमारे वैज्ञानिकों पर तवज्जो होनी चाहिए थी ना। मैं आज आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, हम सबको और खासकर न्यूज चैनल्स को एक हीरो की तलाश होती है। क्या आप जानते हैं चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी हीरो कौन है? सबसे बड़ी हीरो हैं आपके स्क्रीन पर डॉक्टर ऋतु कारिधाल श्रीवास्तव। लखनऊ की डॉक्टर ऋतु श्रीवास्तव जो कि चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर ऋतु श्रीवास्तव की तस्वीर आपने किसी भी न्यूज चैनल में कल शाम को देखी? क्योंकि ये तो अपने आप में एक बहुत दिलचस्प खबर है ना कि इस देश की महिला ने, डॉक्टर ऋतु कारिधाल श्रीवास्तव ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार इस देश को दशकों से था। मगर साहब मजाल है, डॉक्टर ऋतु कारिधाल श्रीवास्तव की तस्वीर कहीं पर भी सामने उभर कर आए। मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, कल की जो तस्वीर जिसने हम सबका सीना गर्व से भर दिया था वो ये तस्वीर थी जब तालियों के साथ उस लम्हे का स्वागत इसरो के वैज्ञानिकों ने किया। उस लम्हे को देखिए दोस्तों, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। हमें सब इस लम्हे पे गर्व था दोस्तों, मगर मीडिया ने अपनी बेहूदगी से यह बतला दिया कि उनका काम हमारे वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई नहीं है। उनका काम सिर्फ एक है, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंट बनना, उनकी चाटुकारिता करना और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको बतलाता हूं कल किस तरह की बेहूदगी देर शाम देखी गई। और हां, इससे पहले कि वो दो रुपल्ली टोल मुझसे ये कहें कि कम से कम ऐसे मौके पर अभिसार शर्मा इन तमाम चीजों की बात ना करो, तो मैं आपको बतला दूं, मेरे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाओ। यहां तक कि कल शाम को मैंने चंद्रयान 3 की सफलता पर एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने प्रधानमंत्री का भाषण भी सुनाया था। तो इस मुद्दे पर मुझे ज्ञान मत दीजिए, मगर मैं आपको बतलाता हूं कि आपके पसंदीदा कचरा न्यूज चैनल्स क्या कर रहे थे, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। प्राइम मिनिस्टर मोदी चीयर्स इसरो। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री की, इनफैक्ट प्रधानमंत्री की ही तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या यह जायज है? दूसरी तस्वीर, चंद्रमा पर उतरा चंद्रयान 3, पूरी दुनिया हैरान। यहां पर किसी वैज्ञानिक की तस्वीर नहीं है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिलखिलाते हुए तस्वीर है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तस्वीर है, चीनी राष्ट्रपति की तस्वीर है। आगे देखिए, चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाह, यानी कि पूरा फोकस प्रधानमंत्री और इनके इर्द गिर्द। इसीलिए मैंने कहा यह तमाम न्यूज चैनल कल शाम बीजेपी के चुनावी एजेंट और भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन, उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी बनी हुए थे। आगे देखिए साहब, प्रधानमंत्री मोदी का वो काम जिसने भारत को चांद पर पहुंचने का रास्ता दिया। प्रधानमंत्री जब कोई काम ना भी करें उसका भी क्रेडिट उनको दिया जाता है। यह बात अलग है कि जब हम किसी असफलता का सामना करते हैं तब वैज्ञानिकों पर उसका ठीकरा फोड़ा जाता है। जब सीमा पर हमें कोई झटका लगता है तब उसका ठीकरा सेना पर फोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। आगे देखिए साहब, इसरो चीफ ने दे दी गारंटी, सब फेल हो गया, फिर भी चंद्रयान 3 ने भेज दी तस्वीर, हिल गया पाकिस्तान, चीन और अमेरिका। अरे भाई, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका को भूल जाओ, यह हमारा लम्हा है, हमारे वैज्ञानिकों का लम्हा है। इसमें भी पाकिस्तान, चीन, अमेरिका का राग आलापा जा रहा है। आगे देखिए, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पीएम मोदी लाइव, उनका भाषण मैंने भी सुनाया था, मगर ये चैनल्स सिर्फ उनकी तस्वीर दिखाकर उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। यह हमारे वैज्ञानिकों का अपमान है, लगातार अपमान है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, डॉक्टर ऋतु कारिधाल श्रीवास्तव कहां हैं? कहां है उनकी तस्वीर, मुझे बताइए, जो कि चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर थी। वो तो कहीं पीछे चली गई,
उनकी किसी तस्वीर को कोई याद भी नहीं कर रहा है। आगे देखिए, इंडिया के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी और तस्वीर किसकी? वैज्ञानिक पीछे है, प्रधानमंत्री आगे। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग, लगातार लाइव कवरेज में तस्वीर किसकी है? दिख रहा है आपको, चंद्रयान 3 की लैंडिंग, 5 का प्रहार, प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी तस्वीर, इसरो की डायरेक्टर की इत्तू सी तस्वीर। 19 मिनट में देखिए कैसे होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग, मगर यहां पर प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी तस्वीर, वैज्ञानिक गायब, साथ में कौन है? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति। इसरो से पीएम मोदी का संबोधन लाइव। चंद्रयान के लैंड होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कहा, दुनिया हिली। चंद्रयान 3 ने ऐसा क्या भेजा कि पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए। पाकिस्तान से जो तुम्हारी मोहब्बत है ना, कम से कम ऐसे लम्हों पर उसे लगाम लगाओ। इससे हमारे मीडिया की सोच बहुत छोटी दिखाई देती है। मैं फिर कह रहा हूं, यह भारत का लम्हा है, यह हमारे वैज्ञानिकों का लम्हा है। पाकिस्तान को कोसने से क्या होगा? हम में और पाकिस्तान में ऐसे में क्या फर्क रह जाता है जो हर चीज में भारत को ही याद करता है? आगे देखिए साहब, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने किया चंद्रयान के बाद नए मिशन का ऐलान। हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी, आपको कहीं पर भी हमारे वैज्ञानिक नहीं दिखाई दे रहे, आपको कहीं पर भी चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही। जबकि आप जानते हैं कि अगर एक महिला की तस्वीर को इस तरह से पेश किया जाएगा तो देश की जनता में कितनी खुशी होगी, क्योंकि हमारे देश में आप जानते हैं महिलाओं को लेकर किस तरह के दोहरे मापदंड हैं। और अगर आज एक महिला की सफलता को दिखाया जाता तो क्या प्रधानमंत्री को जो लोकप्रियता मिल रही है उसमें कोई कमी आ जाती? आज मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं दोस्तों, डॉक्टर ऋतु कार्यधाल श्रीवास्तव की तस्वीर कोई न्यूज चैनल इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि अगर डॉक्टर ऋतु श्रीवास्तव की तस्वीर दिखाई जाती तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोकस कम हो जाता। मैं खुद प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, कल जब चंद्रयान 3 लैंड कर रहा था प्रधानमंत्री, अचानक इसरो ने आपकी तस्वीर और उस लम्हे की तस्वीर को स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दिया। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री कम से कम इस लम्हे पर तो सिर्फ वैज्ञानिकों की तस्वीर पूरे स्क्रीन पर होती, या फिर विक्रम लैंडर की तस्वीर पूरे स्क्रीन पर होती। आप तो लोकप्रिय हैं, आपने बाद में भाषण भी दिया, जनता ने उसे देखा भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस लम्हे में भी आपकी मौजूदगी जरूरी थी? मुझे हंसी इस बात को लेकर आ रही है दोस्तों कि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसरो जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो प्रधानमंत्री के पास है। कई भक्त लोग ऐसा कह रहे थे, इनका प्रचार तंत्र ऐसा कह रहा था कि भाई प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी तो किसकी तस्वीर दिखाई जाएगी? तो एक मुझे बात बताइए, ऐसे कई मंत्रालय हैं जो प्रधानमंत्री के पास नहीं है, मगर उस हर मंत्रालय की हर खूबी में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी दिखाई देते हैं। तो ये तर्क तो मत दीजिए। अब आगे दिखाता हूं मैं आपको, क्योंकि कॉमेडी शो चल रहा था न्यूज चैनल्स पे दोस्तों। हवन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और चंद्रयान की फोटो किसके हाथ में दिखी? मीडिया का गुल्लू, चांद से लेकर अर्थव्यवस्था तक भारत का डंका। मैंने कहा ना, चुनाव प्रचार चुनावी एजेंट बने हुए हैं ये लोग। चंद्रयान 3 पर जनता की राय सुनकर मोदी जी हो जाएंगे खुश? नहीं, रिपब्लिक भारत मोदी जी को खुशाब कर रहे हैं। फिर देखिए, चंद्रयान 3 की लैंडिंग से ठीक पहले मोदी की फैन हुई पाकिस्तान की जनता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, ये जो आखिरी शो आपने देखा, और ये जो आखिरी शो किस चैनल पर आया था? जी न्यूज पर। प्रधानमंत्री मोदी से खुश हुई पाकिस्तान की जनता। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, कोई ऐसी घटना हो जिससे पाकिस्तान की जनता राहुल गांधी से खुश हो जाए, अरविंद केजरीवाल से खुश हो जाए, तब क्या आप मुझे बतला सकते हैं कि बीजेपी, उनका प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया किस तरह से उस नेता को देश का गद्दार बता देगा? राहुल गांधी ने सिर्फ लंदन में या विदेशी जमीन में जाके भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी की थी, और ये जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने राहुल गांधी को देश का गद्दार बता दिया था। यहां पर पाकिस्तान की जनता मोदी जी से खुश है, इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती? मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मैं सिर्फ गोदी मीडिया के तर्क यहां इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों,
कम से कम कल शाम को तो सिर्फ फोकस हमारे वैज्ञानिकों और चंद्रयान 3 पर होना चाहिए था। जाके चेक कीजिए ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। मैंने न सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी है, बल्कि प्रधानमंत्री का भाषण भी सुनवाया है। तो मुझे मत कहिए साहब कि कम से कम इस लम्हे पर तो ये तमाम बातें ना करो। मैं इस महान उपलब्धि के लिए जश्न मना चुका हूं, हमारे हीरोज, हमारे वैज्ञानिकों को बधाई दे चुका हूं। मगर गोदी मीडिया क्या कर रहा था? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।